समस्त गुरु तत्व सत्ता को साक्षी मानकर परम पूज्य दादाजी दादी, परम पूज्य नानाजी नानी, पूज्य माता पिता के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए गीता जी का महात्म्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान तो यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यहाँ पर श्री भगवान ने काम्य कर्मों के शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है जैसे स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है, यानी काम की कार्य की इच्छा से किया गया कर्म। दूसरा, यहाँ पे श्री भगवान ने कहा फल के त्याग को त्याग कहते हैं। उसके लिए भाव हुआ अर्थ का यह, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय मत सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यहाँ पे जो श्री भगवान ने शब्द कहा, वह मनुष्य बुद्धिमान, क्या कहा? बुद्धिमान, अर्थात जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत अर्थ कर्म करता है। जैसा भी हम पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि श्रुति, स्मृति और पुराणोक्त भाव ही हमको रखना है कि जो परमात्मा ने जो विधान निर्धारित किया है भगवत आज्ञानुसार, और वहाँ फल की इच्छा को त्याग कर अगर हम कर्म से जब जुड़ते हैं तो वो वहाँ पे भगवान ने उस व्यक्ति के लिए कहा बुद्धिमान है वह मनुष्य। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है।
निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। यहाँ पे श्री भगवान ने जो कर्म का जो कहा था, इसी अध्याय के आगामी श्लोक में हम इसका अर्थ देखेंगे। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भावना से, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, महात्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। यहाँ पे श्री भगवान ने 3 शब्दों के प्रयोग किए हैं, अधिष्ठान, करण और दैव। तो जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियादियों को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। यानी जो कर्म के लिए जो कारण करता है, दैट इज कॉल्ड करण। अच्छा, जिससे प्रारब्ध का निर्माण होता है उसके लिए वो है कर्म, लेकिन जिन साधन और इंद्रियादियों के लिए द्वारा वो किया जाता है तो उसका जो कारण है वो कर्ता जो है वो कर्म है, और जिससे करण का निर्माण होता है उसको कारण कर्ता कहते हैं। आगे श्री भगवान ने दैव कहा। इसका अर्थ है पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यहाँ पर श्री भगवान ने जो आगामी शब्द कहा अशुद्ध बुद्धि, यानी सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवद अर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध जो होती है, इसलिए जो उपर्युक्त साधनों में से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ
ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता ही है। यहाँ पे श्री भगवान ने शब्द कहा कि ना पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो वह वास्तव में हिंसा नहीं है। वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए समाज में, तो यह भी वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के ना होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कृतत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। अर्थात यहाँ पे श्री भगवान ने साक्षी भाव की बात की है, कि होश की बात की है, जागृत अवस्था की चैतन्यता की बात की है, कि आप साक्षी भाव में जब कर्म करेंगे तो आप कर्म से बंधेंगे नहीं। ज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञान, अज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तो मुझसे भली भांति सुन अर्जुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में अर्थात हर काल और समय में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। यहाँ पे श्री भगवान ने 6 शब्दों का प्रयोग किया। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और कर्ता, करण तथा क्रिया। जो जानने वाले का नाम है उसको ज्ञाता कहते हैं, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है, कर्म करने वाले का नाम कर्ता है, जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है, और करने का नाम क्रिया है। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और
उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष और शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यहाँ पे श्री भगवान ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। दीर्घ सूत्री, जैसे उसको कहा जाएगा जो कि थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता। जो सोचते हैं कि भाई कभी कर लेंगे, हो जाएगा फटाफट, और लंबे समय तक वो काम पूरा नहीं हो पाता है, तो उसको दीर्घ सूत्री कहा गया है। दूसरा श्री भगवान ने जो शब्द का प्रयोग किया है वह है प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थी जीवन में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने वाले का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। और भगवान ने फिर एक और शब्द का प्रयोग किया मार्ग को, निवृत्ति मार्ग को। तो निवृत्ति मार्ग के लिए हम ये कहेंगे कि देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ में नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यहाँ पे श्री भगवान ने एक बड़े ही प्यारे शब्द का प्रयोग किया और उसका भाव है धारण शक्ति। जो शब्द है उसके लिए भाव है भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है, और उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। यहाँ पे श्री भगवान ने अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। आगे श्री भगवान ने कहा कि इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करने वाला, यानी मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए ही रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है।
हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा है वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सबके सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। यहाँ पे श्री भगवान ने शब्द का प्रयोग किया व्यवहार, कि क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार जो वैश्य के कर्म बताए हैं, उसमें वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफा, आड़त और दलाली ठहराकर उनसे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू अब मुझसे सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे श्री भगवान ने कहा कि शब्द आया है जगत व्याप्त है, समस्त जगत व्याप्त है, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई। तो वहाँ पे भाव है जैसे बर्फ जल से व्याप्त रहती है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन पद्मनाभ भगवान परब्रह्म परमात्मा से व्याप्त है। फिर आगे श्री भगवान ने कहा कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो यहाँ जैसे पतिव्रता स्त्री
पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति की आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि अग्नि की धुएं से भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृह रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ पे श्री भगवान ने शब्द का प्रयोग किया कि दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म क्या? प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म और स्वभावजा कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से श्री भगवान ने प्रस्तुत किया है। उनका भाव यही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। अर्थात हम ये कहें कि यहाँ पे जो भगवान ने कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है, यानी जीवित अवस्था में ही ज्ञान तत्व, जब तत्व ज्ञान घटेगा चिदग्नि में, तो मनुष्य ब्रह्म में स्थित हो जाएगा और जो मुक्ति है वो जीवित अवस्था में ही घटित होगी। और जिस व्यक्ति की जीवित अवस्था में सद्गति हो गई, फिर शरीर के देह त्याग के बाद भी वह श्री भगवान के श्री विग्रह में अभिन्न भाव से सदा सदा के लिए अनंत काल तक स्थित रहेगा। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ पे श्री भगवान ने बड़ा ही प्यारा शब्द कहे हैं। एक कहा कि ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को, तो दो मेन शब्द यहाँ भगवान ने प्रस्तुत किए, समभाव वाला और पराभक्ति। आइए समझते हैं। जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पराभक्ति है। ज्ञान की परानिष्ठा
परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, जो परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्री भगवान ने एक सुंदर अभिव्यक्ति की है अपने भाव की, जहां उन्होंने कहा अर्जुन को कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। यानी शरण में जा का भाव अब समझते हैं। लज्जा, भय, मान बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अतम गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यहाँ मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। श्री भगवान के अर्जुन अत्यंत निकट और प्रिय थे, क्योंकि परात्पर पार ब्रह्म परमात्मा मनुष्य देह में हैं और अर्जुन उनके सखा बने हैं अनन्य पुण्यों के अर्जुन के बाद। और श्री भगवान की जो पूरी प्रेम है, उनका स्नेह है अर्जुन जी के प्रति, ऐसा सौभाग्य अर्जुन जी को मिल रहा है कि वो उनके सामने परमात्मा स्वयं प्रकट है और कह रहे हैं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है।
और मुझे तू प्रणाम कर, क्योंकि ये अवसर फिर कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें दोबारा प्राप्त हुआ अथवा ना हुआ। कि आज मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अब दोबारा मैं तुझे मिलूंगा। ये तुझ पर डिपेंड करता है कि तू उस परमात्मा को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझको संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ श्री भगवान ने बहुत प्यारी बात कही। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे समझते हैं। वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान से पूजित हो जाऊंगा। ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? आइए सुनते हैं कि अर्जुन जी गीता शास्त्र के 18वें अध्याय के अंत में श्री भगवान से क्या कह रहे हैं। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी के कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। यहाँ पे संजय जी धृतराष्ट्र जी को कह रहे हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर ऐसा श्री विजय, विभूति और अचल नीति है।
ऐसा मेरा मत है। यहाँ पे श्री भगवान ने के लिए जो संजय जी ने कहा है धृतराष्ट्र महाराज से, वह यह कि श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। तो उसका भाव है, जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि है, हरि है, हरि है। 18वां अध्याय पूरा हुआ। जय जगन्निवास, जय जगदम्बा। श्रीमद् भगवद गीता के आनंद चिदगन षडैश्वर्य पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अत्यंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममय विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप की किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से दैवीय गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन निधिध्यासन स्वाध्याय अध्ययन करें एवं श्री भगवान की आज्ञा अनुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं, उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणाएं होती रहती हैं तथा वे सर्वथा शुद्धांतःकरण होकर श्री भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही श्री भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय जगन्निवास, जय जगन्निवास।